मैं थोड़ा ज्यादा कैरिड अवे हो गया और मैंने शायद एक दो गालियां ज्यादा दे दी। देन ही केम कि अरे नहीं नहीं थोड़ा गालियां कम कर, इतनी गालियों की जरूरत नहीं है, पता नहीं Very इतनी अच्छी nice. आई नहीं आई। Hello everyone, welcome to our show Bollywood News Stars with me Riya only on Earshot. Today we have with us a very special guest जिनको आपने YouTube पे तो बहुत बार देखा होगा. Last year he made his debut in the Bollywood cinema. Yes, मैं बात कर रही हूँ the super talented हम सबके आप सबके जीतू भैया यानी कि जितेंद्र कुमार की. Welcome to the show. थैंक यू सो मच, बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा मतलब this is our pleasure to have you on the show today with us. So Jeetu bhaiya, थैंक यू सो मच। first of all, congratulations for Shubh Mangal Zyada Savdhan for the Filmfare Award. I know COVID है, हम लोग सब घर में बंद हो चुके हैं. आप क्या कर रहे हो इन दिनों? मतलब हाँ, मेरी हालत भी सबके जैसी है। हालांकि मैं घर पे आ गया हूँ अभी, तो अभी वही 20 दिन ही हुए मुझे घर आए हुए। पहले मैं बॉम्बे में ही था, तो वहां पे तो काफी वही खुद से खाना बनाना, क्योंकि कोई हेल्प नहीं थी और वो सारी चीजें ही चल रही थी जो आई थिंक पिछले लॉकडाउन में हुआ था। इस बार काफी स्कैरी सिचुएशन है। एंड अभी राजस्थान में हूँ, तो अभी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, ऑल्सो ब्लैक फंगस। तो हाँ, मतलब वही सारी चीजें चल रही हैं और मतलब बचते ही घूम रहे हैं। होपफुली सबको जल्दी से वैक्सीन लग जाए और जल्दी से चीजें बेटर हो जाए पूरी कंट्री में, होपफुली। बिल्कुल बिल्कुल. आपने बोला आपको खुद से खाना बनाना पड़ता था. क्या बनाते हो? मतलब क्या क्या आता है आपको बनाना? मतलब बेसिकली घर का खाना सब बना लेता हूँ मैं। ये काफी टाइम से, हाँ, बचपन से ही बना लेता हूँ। बट आई थिंक पिछले लॉकडाउन में काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी उस चीज की। सो वही नॉर्मल नॉर्मल जो खाना, सब्जी, चावल, दाल, रोटी। That's so that's so nice. IIT खड़गपुर में जो वक्त बिताया वो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल आया. नहीं, वहां वहां कभी खाना नहीं बनाया, वहां पे वहाँ ऐसे कभी खाना नहीं ही। बनाया. नो, नहीं, ये खाना आई थिंक बचपन में ही घर पे ही सीखा था। जब घर पे होते थे तो मम्मी को देखते थे यहाँ कैसे बना रही हूँ, सो उन्हीं से सीखा सब। मतलब आपकी ना पर्सनालिटी एकदम वैसी है द बॉय नेक्स्ट डोर जो जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि ये इतना धमाल करेगा आगे जाके. एकदम सिंपल, अच्छा, एग्जैक्टली दैट सेम वे. सो कभी आपको मतलब इस चीज के लिए लोग कहते हैं, टोकते हैं क्या इस चीज पे? हाँ, मतलब आई थिंक सभी लोग ऐसा बोलते हैं। और आई थिंक वो शायद वो वर्क भी करता है लोगों के लिए। वो थोड़ा सा जब जब एज एन एक्टर आप स्क्रीन पे जाते हो और अगर वो रिलेटिबिलिटी लोगों को दिखती है और वो कनेक्टिविटी लोगों को उस पर्सनालिटी से भी दिखती है, तो वो फिर बहुत वर्क करता है एज एन एक्टर। आपके मतलब सारे. बहुत इजी हो जाता है उसका। यस. हाँ, उसका काम बहुत इजी हो जाता है। तो आई थिंक वो काफी हेल्प मिलती है मुझे पर्सनली। बट हाँ, काफी लोग बोलते हैं ऐसा। आपके सारे रोल्स में झलकता है, आपके सारे कैरेक्टर्स में वो झलकता है, वो बहुत ज्यादा कनेक्टिंग होता है. हाँ, आई थिंक उसमें बेसिकली कैरेक्टर्स का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि कैरेक्टर्स भी समहाउ वैसे ही हैं जैसे जैसा मैं अपीयर करता हूँ लोगों के लिए। सो मेरा रियल लाइफ कैरेक्टर जो मैं करता हूँ उससे काफी अलग है, और जैसा मैं अपीयर करता हूँ जनरली उससे भी काफी अलग हो सकता है। सो मतलब हाँ, मेरे दोस्त मेरे बारे में असली चीजें बता पाएंगे कि मैं क्या हूँ। बाकी हाँ, बाकी जो अपीयरेंस है वो बहुत हेल्प करती है मुझे एज एन एक्टर। सो फाइनली बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री हो चुकी है पिछले साल ही. शुभ मंगल ज्यादा सावधान, मतलब एज अ प्रोजेक्ट ये आपके लिए कितना बड़ा था? मतलब क्या माइलस्टोन आपने मतलब सोच तो रखा होगा जब एक्टिंग शुरू करी. हाँ, मतलब जब ये फिल्म आई थी मेरे पास, तो एक चैलेंज था। मतलब क्योंकि कैरेक्टर कैरेक्टर थोड़ा सा, मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा सा नहीं, काफी अलग था। करने के लिए बहुत सारी अलग चीजें थी। चैलेंजिंग चीजें थी। तो मेरा सारा दिमाग उधर ही था कि ये सारी चीजें कैसे एग्जीक्यूट होंगी। और थोड़ी सी मतलब बहुत चैलेंजिंग फिल्म भी थी, क्योंकि कॉमेडी भी करनी है प्लस उसको रियल भी रखना है। बहुत कैरिकेचरिश ना हो जाए चीजें, वो भी ध्यान रखना है। तो उस लेवल पे काफी सारी बातों का ध्यान रखना था। तो उस पे डायरेक्टर और मुझे ही काफी ये सारी चीजें देखनी थी। तो वो काफी अच्छे से मुझे हेल्प भी की हितेश ने, वो सारी चीजें हम कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे। तो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। बट बड़ा कितना प्रोजेक्ट है वो आई थिंक आफ्टर रिलीज मुझे रियलाइज हुआ। पहले पहले उतना रियलाइजेशन नहीं था कि ये कितनी स्पेशल चीज हो रही है मेरे साथ। वो उतना पता नहीं चल रहा था, पहले तो काम में ही लगे हुए थे।
बट आफ्टर रिलीज द रिस्पॉन्स और जिस तरह से लोगों का प्यार आज भी मिलता है, आज भी लोग वो सारी चीजें और वो सारे मीम्स और वो सारे गानों के क्लिप्स अभी तक शेयर करते हैं, टैग करते हैं, तो वहां से पता चलता है कि हाँ, काफी काफी बड़ा इम्पैक्ट है उस फिल्म का लोगों के दिलों में. सो नाउ आई रियलाइज कि हाँ, बहुत स्पेशल फिल्म है मेरे लिए. That's so nice, that's so nice. इस फिल्म की जब हम बात कर रहे हैं तो एक सवाल तो मुझे आपसे जरूर पूछना है. वो एक जो सीन था जहां आप आयुष्मान को किस करते हैं, उस सीन को करने में कितने टेक्स लगे या कितनी बार उसे दोहराया गया? आई थिंक जितने टेक्स नॉर्मल जो हमारे डायलॉग वाले या कॉन्वर्सेशन वाले सीन्स होते हैं, उतना ही नॉर्मल वो सीन था. ऑफ कोर्स थोड़ा सा ध्यान दिया था जो हमारा क्रू था और जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने मतलब ऐसा शांति रखी थी सेट पे और बहुत ऐसा प्यारा सा माहौल बना के वो सीन शूट किया था ताकि फील भी आए था, ताकि वाइब भी आए. और मतलब आई थिंक वो शुरू जब डे वन में हम लोग मिले थे, सब लोग जब रीडिंग्स वगैरह कर रहे थे, तब तब थोड़ी शाइनेस और ऑकवर्डनेस थी. बट जब हम लोग सीन कर रहे थे तब तक काफी टाइम गुजर चुका था, हम लोगों की जनरली ठीक ठाक बॉन्डिंग हो चुकी थी सभी एक्टर्स की. सो काफी ईज पे थे हम लोग, तो नॉर्मली निकल गया वो ऐसा. आयुष्मान भी उतनी टेक्स की supportive बात करें होगी. तो हाँ, मतलब लाइक 2-3 टेक्स हुए होंगे. दो एंड हाँ, दो तीन सीन हो गया. हाँ हाँ. उससे ज्यादा नहीं. ओके. तो जीतू भैया, जितेंद्र, take us through your journey from खैरतल to 4 years of IIT खड़गपुर, फिर वहां से आप TVF में गए, वेब सीरीज करी आपने इतनी सारी, now to Bollywood. What is next also? तो the entire journey, how it has been? हाँ, मतलब जर्नी, मैं 30 साल का हूँ तो 30 साल लंबी जर्नी है. आई थिंक खैरथल में मैं 10th क्लास तक था और उसके बाद मैं सीकर गया. कुछ मैं मेरी आधी 10th खैरथल में हुई थी, आधी 10th सीकर करके एक जगह अलग है वो, वहां पे मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया था, वहां गए हम लोग. फिर 11th 12th मेरे कोटा में कटे. सो वहां पे कोटा की तैयारी, वो काफी स्पेशल टाइम था. कोटा ने काफी कुछ जनरली फीड किया और काफी अच्छे से मतलब जो मेहनत करने वाला पार्ट है वो आई थिंक कोटा में ही हुआ. लाइफ में जितनी सबसे ज्यादा जो मेहनत की है वो कोटा में ही की है, जब आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे. तो वहां पे काफी कुछ इंडिपेंडेंट होना और थोड़ा सा हाँ खुद से कुछ करना है, तो वो वाली सारी चीजें जो एक 15 साल के बच्चे में आती हैं कि हाँ ये पैशन हो सकता है और पैशन के लिए काम करना है और अपने लिए काम करना है. सो ये सारी चीजें वहां पे बच्चे बातें करते हैं, तो वो सारी चीजें वहां पे आई. एंड देन हाँ, वो सारी फ्रीडम जो है वो आईआईटी खड़गपुर जाके मिली, क्योंकि अब तक सिर्फ पढ़ाई की थी. एंड आईआईटी खड़गपुर में जाके आई हार्डली रिमेम्बर कि मैंने कुछ ठीक से पढ़ाई की हो. ठीक है, सारा ध्यान सिर्फ, तो वहां पे ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते थे, बहुत सारे एक्टिविटीज होती थी, तो उन सब में इन्वॉल्व रहते थे. एंड ड्रामेटिक्स बहुत बड़ा पार्ट था वहाँ पे लाइफ का. तो वो ड्रामेटिक्स में इन्वॉल्व रहना और ड्रामास करना, प्लेस करना, अलग अलग कैरेक्टर्स पे सोचना, मतलब साल के इजीली 6-7 प्रोडक्शन प्लेज हम लोग करते थे. तो वही मतलब 4 साल में कम से कम मैंने 20 से 25 प्लेस किए होंगे. तो आई थिंक वहां से थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हाँ ये एक फील्ड है जहाँ मैं पैशनेट हो सकता हूँ, अपने लिए काम कर सकता हूँ. सो आईआईटी खड़गपुर ने एक्टिंग वाला जो कीड़ा है वो दिया, या एक्टिंग वाला जो चीज है वो मुझे दी. एंड उसके बाद हाँ, मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था कि फिल्म्स बनाऊंगा. थोड़ा बहुत थॉट था कि पहले पहले जॉब करते हैं. एंड आई हैड दिस अजम्पशन कि यहाँ से अच्छी जॉब मिलेगी, जो मिली नहीं. और उससे थोड़ा पैसा कमाएंगे, पैसा सेव करेंगे कुछ साल, एंड देन आई विल मेक अ मूवी. उस टाइम पे वैसा नहीं था कि एक्टिंग करना है. उस टाइम पे वो वैसा था कि हाँ स्टोरी कुछ अच्छी मिलेगी, देन आई विल मेक इट. या तो डायरेक्ट कर लेंगे या पूरा ऐसा शूट पूरा प्लान कर लेंगे. सो वैसे वाले आइडियाज थे ना, एक्टिंग वाला उतना नहीं था. देन मतलब कॉलेज में सीनियर विश्वपति सरकार, वो मेरे 1 साल सीनियर थे. हम लोग काफी प्लेस वगैरह किए हमने कॉलेज पे. तो वो टीवीएफ ज्वाइन कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे टीवीएफ का पूरा आइडिया दिया कि ऐसे ऐसे है और चल. सो वो मतलब उनका काफी बड़ा हाथ है इस पूरी सक्सेस के थ्रू, क्योंकि मतलब वो बहुत उम्दा राइटर हैं और बहुत सारी कमाल की चीजें उन्होंने मेरे लिए लिखी है. मतलब जो भी आप मतलब टीवीएफ का इनिशियल मेरा सारा काम देखोगे तो वो सारा मोस्टली बिस्सो ने लिखा है. एंड हाँ,
सो काफी बड़ा हाथ है इस जर्नी में बसपति सरकार का। सो हाँ मतलब ऐसे शुरू हो गया वन। हाँ एक बहुत मतलब अच्छा सा हो गया इंसिडेंस हुआ था। प्लान। इतना हाँ मतलब जितना कैजुअली मैंने बोल दी ये सारी चीजें उतनी उतनी कैजुअली हुई नहीं है ये चीजें। मतलब इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 इयर्स। मतलब 2012 में हम लोग ग्रेजुएट किए थे एंड लाइक 2021। तो आई थिंक हो गए 9-10 साल। एंड बिस्सो और मुझे मिले हुए एग्जैक्टली 10 साल हो गए। हम लोग 2011 में पहली बार मिले थे। तो 10 साल लगे। एंड 10 साल बाद मतलब लाइक आफ्टर 8 years आई वाज डूइंग शुभ मंगल ज्यादा सावधान। सो वो टाइम लगा बट आई रिमेम्बर सेइंग इन एन इंटरव्यू, मेरा जॉब का इंटरव्यू चल रहा था एंड मेरा पहला शॉर्ट लिस्ट था वो। मतलब 7-8 दिन के बाद जो इंटरव्यू शुरू होते हैं कॉलेज पे, तो उसके 8th डे जो कि काफी दिन काफी बाद आता है। काफी मतलब काफी लेट है क्योंकि 17-18 दिन तो चलता ही है प्लेसमेंट, उसमें राइट से राइट 10 दिन निकल चुके हैं और तुम्हें अभी तक शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हुई है। तो तुम पहली बार शॉर्ट लिस्ट हुए हो किसी चीज में। एंड वहां पे किसी ने मुझसे पूछा कि टेल मी अबाउट योर राइट। सेल्फ। एंड वहां पे एक ग्रुप के बीच में मैंने बोला था कि एंड कुछ ऐसा सवाल था कि मतलब where do you see yourself after 10 years? राइट। So I said yeah in Bollywood. So वाओ। वहां पे काफी ऐसे दबे हुए चकल्स थे कि लोग हंस रहे हैं फिर अपनी हंसी दबा रहे हैं। सो उस तरह के नॉइसेस थे। तो एंड जो जिन्होंने सवाल पूछा था इंटरव्यू, वो काफी काफी मतलब काफी एक्सपीरियंस लग रहे थे। तो उन्होंने मुझे अलग से बुलाया। उन्होंने बोला कि ऐसा ये सब बातें नहीं करते हैं इस तरह के इंटरव्यूज में। एंड एंड मतलब काफी कम लोग हैं जो ऐसे बिल्कुल ही अलग फील्ड से जाके जिन्होंने कुछ किया हो। लाइक अमिताभ बच्चन एक हैं, शाहरुख खान एक है। एंड अमिताभ बच्चन की तो हाइट भी थी। तो वो भी नहीं है, तो बेटर है कि तुम इंजीनियरिंग करो, उस पर ध्यान दो। सो बहुत बहुत प्यार से उन्होंने मुझे समझाया। तो मेरे दिमाग में घुसी हुई वो बात है कि हाँ मतलब जो वो बोल रहे हैं वो सही है, तो थोड़ा केयरफुली रहना है। एंड वहां से वो वाली चीज आई कि हाँ जब भी कुछ काम करना है या तो एक रियलिटी चेक रखना है कि इज इट वर्किंग और नॉट। मतलब राइट। ठीक है मुझे अच्छा लग रहा है बट सर्वाइवल भी इम्पोर्टेंट है, और ट्रू। वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो एक बड़ी चीज थी थ्रू आउट। सो वो चेक रखना कि हाँ मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। सो वो थैंकफुली होती रही चीजें। एंड काफी सारी चीजें फेवर में गई। एंड हाँ नाउ वी आर आई एम टॉकिंग टू यू। सो नाइस सो नाइस। हमने इतनी सारी बातें करी लाइक ये पढ़ाई के बारे में कि कैसे पहले आईआईटी उसके बाद वैसे आपको तो शौक था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने का, तो सिविल इंजीनियरिंग लाइक क्यों? क्योंकि पापा ने करा, घर में सबने करा, इस वजह से? नहीं नहीं नहीं, मतलब बेसिकली आईआईटी में ऐसा होता नहीं है। आईआईटी में जो भी मतलब तुम्हें मिलता है, मतलब तुम ऐसा चूज करने की जो चॉइस लेने की जो क्या बोलते हैं पावर होती है, वो बहुत कम लोगों के पास होती है कि हाँ मुझे ये चाहिए था तो ये मिल गया। मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मतलब मैं चाहता था कि हाँ लाइक बिगेस्ट जो मेरे इंस्पिरेशन है, हीरो हैं, वो एपीजे अब्दुल कलाम रहे थ्रू आउट माई लाइफ। एंड तो था कि हाँ मतलब स्पेस रिलेटेड कुछ चीजें करनी है, स्पेस एंड तो मतलब हाँ कुछ भी मतलब इस फील्ड का स्पेस रिलेटेड कुछ भी करने को मिलेगा तो वो करेंगे। एंड आई रियलाइज कि हाँ एक एरोस्पेस करके, वो एग्जैक्टली एरोनॉटिकल नहीं है बट हाँ एरोस्पेस करके कुछ एक ब्रांच है, वो 4 जगह पे है। लाइक आईआईटी खड़गपुर, कानपुर, मद्रास एंड बॉम्बे। ये 4 आईआईटीज में ये ब्रांच है। तो मुझे ये चाहिए। बट वो हाँ मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो मिला नहीं मुझे। मुझे बोला मुझे मुझे मिला सिविल। एंड आई थिंक वो क्या बोलते हैं, किस्मत में वही था क्योंकि घर पे सब सिविल इंजीनियर हैं। लाइक पापा के भाई, मतलब like मेरे ताऊ जी एंड मतलब मेरे कजन, तो 4-5 लोग हैं सिविल इंजीनियर। सो आई थिंक वही मिला। एंड आई थिंक वही प्लान्स थे कि हाँ मतलब आफ्टर अ पॉइंट जब मैं ग्रेजुएट कर जाऊंगा तो हम लोग फैमिली कोई बिजनेस कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलेंगे। हाँ सारे कुछ शुरू सिविल करेंगे। बट इंजीनियर्स हाँ आई थिंक आई थिंक वो सारी चीजें तो नहीं हो पाई। एंड हाँ लाइफ के कुछ अपने प्लान्स होते हैं। बट उसको बेटर हुआ obviously। हाँ हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली जो जो चाह रहा था वो चीजें होने लगी। बिल्कुल। जितेंद्र, आपने एनएसडी में भी ट्राई किया था जहाँ पे आप रिजेक्ट हुए थे, फिर आप वहां से आप क्या कहते हैं वेब सीरीज में आए, पिक्चर्स, फिर उसके बाद अब उस बीच में आपने कोचिंग्स भी दी थी बच्चों को क्योंकि आप खुद ही सभी करते थे। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट फेज, दैट स्पेशल जो स्ट्रगल वाला फेज होता है ना, बिकॉज आज की डेट में बहुत यंग बर्डिंग एक्टर्स है, उनको लगता है कि शायद साल भर मेहनत, 2 साल मेहनत करो तो हो जाता है। टेल अस अबाउट दैट।
हाँ मतलब बेसिकली अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो इट्स गुड, और मतलब होना चाहिए। लोग जो सोच रहे हैं वो काम जल्द से जल्द हो। बट हाँ, फॉर मी, हाँ, इट 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 टुक टाइम। और मुझे लगता है कि हाँ मतलब लाइक, और ये बात मुझे काफी पहले रियलाइज होगी थी, लाइक 2012 में मैं बॉम्बे आया, तो वहां पे हम लोग बहुत छोटे स्केचेस बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, फनी वीडियोस, और उनके रिस्पॉन्स उतने अच्छे नहीं थे। सो वहां पे रियलाइज हुआ कि हाँ बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ करना है। देन देन आई हैड टू लीव बॉम्बे एंड आई जॉइंड अ कंस्ट्रक्शन कंपनी इन बैंगलोर। सो वहां पे जॉब किया कंस्ट्रक्शन कंपनी में। देन आई रियलाइज कि वो भी बहुत अच्छी चीज सीख हुई कि नहीं मैंने वो मिली, जॉब मजा करके नहीं आ देख रहा है। लिया। हाँ हाँ हाँ, और ताकि मुझे पता चल गया कि हाँ ये मेरे मन की चीज नहीं है, मैं नहीं फिट बैठता हूँ इधर। तो वो मैंने टाइमली टाइमली छोड़ दिया। देन आई थॉट कि अरे मैंने वीडियोस भी किए, जॉब भी किया, अभी दोनों ही चीजें मेरे लिए बहुत, जिस तरह से मैंने इमेजिन किया था वैसे नहीं वर्क कर रहा है। सो क्या क्या कर सकते हैं। देन आई थॉट कि हाँ मतलब कुछ स्कूल्स हैं, अगर मुझे एक्टिंग करना है तो मुझे वहां पे जाके ट्राई करना पड़ेगा और वहां पे एक्टिंग सीखनी चाहिए। एंड मतलब बड़े ही नामी इंस्टीट्यूट्स हैं, NSD, एंड वहां पे मैंने अप्लाई किया। आई डोंट थिंक कि मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड था उस टाइम पे, क्योंकि मैं जॉब करके आ रहा था और नहीं था मैं प्रिपेयर। तो वहां से रिजेक्ट होना बहुत बहुत लाजमी था। तो वहां से रिजेक्ट हुआ, तो और था कि अब अगला जो साल है वो बहुत अच्छे से निकालना है, बहुत सारे प्लेस करने हैं, बहुत कुछ सीखना है, ताकि जब नेक्स्ट ईयर मैं अप्लाई करूं तो काफी प्रिपेयर्ड रहूं मैं उस कोर्स के लिए। तो वो एक साल बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब घर पे बताया कि अब नहीं, NSD में भी नहीं हुआ है, जॉब भी छोड़ दी है, अब मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ, तो वो उनके लिए काफी डिफिकल्ट टाइम था, उनके लिए भी वो डिसीजन लेना, वो कॉल लेना। हालांकि मैं काफी हद तक डिसाइड कर चुका था कि अब जाना है, मतलब अब बॉम्बे रहना है और वहाँ पे प्लेस करने हैं, देन नेक्स्ट ईयर फिर से स्कूल्स में अप्लाई करना है। सो ये मेरा प्लान था और मैं काफी मन बना चुका था। लेकिन घर वालों के लिए थोड़ा सा, मतलब वो किसी के लिए भी डिफिकल्ट होगा कि राइट। तो एक ठीक जॉब छोड़ के, एक सेटल जॉब छोड़ के ये सारी चीजें करना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, 2-3 साल ट्राई कर लो। देन मुझे पता था कि 2-3 साल में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। सो मैंने बोला कि नहीं यार, मैं खुद से कुछ और कर लूंगा, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा, पार्ट टाइम पढ़ा लूंगा, और तुम लोग टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा। देन हाँ, उस वजह से मैंने अपने सारे जो कोटा के नोट्स थे वो सारे नोट्स निकाले, संभाल के रखे हुए थे। वो नोट्स अभी तक मैंने संभाल के रखे हुए हैं कि कभी भी जरूरत पड़ी तो वो नोट्स निकाल के मैं कोचिंग में चला जाऊंगा। सो वो इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो वो नोट्स मैं वापस निकालूंगा और मैं पढ़ाने लग जाऊंगा फिजिक्स। सो उसके लिए मैं बहुत बड़ा, मतलब बहुत थैंकफुल हूँ जो मेरे टीचर्स हैं कोटा में, जिन्होंने वो नोट्स बना के दिए कि वो इतने ईजी है कि कभी भी पढ़ो उनको तो वो तुम पढ़ा सकते हो। एकदम से याद आ सो जाता है। हाँ, तो वो मैंने फिर आई थिंक 2 साल मैंने सैटरडे संडे को पार्ट टाइम पढ़ाता था मैं। सो वो पढ़ा के मेरा खर्चा निकलता था शुरू के 2-3 साल तक। एंड उसके बाद आई थिंक आफ्टर पिक्चर्स इट वाज अ टफ कॉल फॉर मी कि अब क्या करना है। अब मुझे कोचिंग कंटिन्यू करनी है या फिर फुल टाइम एक्टिंग में घुसना है। देन आई डिसाइडेड कि लेट्स गो फुल टाइम इनटू एक्टिंग। अब राइट। इधर से ही खर्चा चलाया जाएगा, पैसे कमाए जाएंगे। देन आई स्टार्टेड ओनली एक्टिंग अच्छा, फ्रॉम कभी ऐसा हुआ है कि आप उस टाइम के जो आपके स्टूडेंट रहे हो, कभी आपको कॉल किया हो, मैसेज किया हो कि सर आप बॉलीवुड में, मतलब। हाँ, आई थिंक काफी सारे मैसेजेस आ जाते हैं इंस्टा पे कि अरे सर हम आपसे पढ़े हुए हैं, वो सारी चीजें होती रहती हैं। एंड मैं मिला भी हूँ, मतलब मैं आफ्टर पिक्चर्स बहुत सारे कॉलेज शोज करते थे हम लोग, हम्म। तो वहां पे जब मैं कॉलेज शोज के लिए जाता था तो पता चलता था कि वो वही लोग हैं जो मुझसे पढ़े थे कभी। तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि हाँ वो बच्चे मिल गए मुझे कि अरे सर हम, आपको याद है आपने पढ़ाया था। तो क्योंकि उनकी शक्लें चेंज हो जाती हैं, मतलब वो एकदम अपने पीक एज पे होते हैं अपनी शक्ल चेंज करने के, तो ऐसा पता नहीं चलता कि अच्छा मैंने तुम्हें पढ़ाया। बट हाँ, वो बताते कि अरे उस इंस्टीट्यूट पे आप आते थे पढ़ाने के लिए, उस स्कूल में आते थे, तो मुझे पता चलता था कि हाँ ओ, हाँ पढ़ाया पढ़ाया। सो होती हैं ऐसी चीजें। पिक्चर्स में आपका एक सीन है जब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हम्म, होते हो और वो हैकर को फाइनली ढूंढ लेते हो, और एक डायलॉग है आपका हम्म, कि पहले बीवी को घर पे कन्विंस करो, फिर पापा को कन्विंस करो, अब आप इस लड़के को कन्विंस करो। क्या आप उसको, मतलब वो जो एक काइंड ऑफ एनर्जी है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सीन में बहुत अच्छे से दिखता है। कितना टाइम लगा था उसको करने में? मतलब डिड यू टेक सीन्स आफ्टर सीन्स, टेक्स आफ्टर टेक्स, या एक ही बार में वो निकल गया? आई थिंक वो एक बार में निकला है। वो बहुत
बहुत कुछ उस दिन, वो कुछ अजीब सा दिन था हमारे शूट का, क्योंकि आई थिंक कॉल टाइम था, मतलब कुछ कंफ्यूजन हुआ था टाइम को लेके, कि लोगों को बुला लिया था सुबह 8 बजे, और पता चला कि परमिशन ही हमको 2 बजे की है, दोपहर 2 बजे से शूट शुरू होना है। सो 2 to 2 शिफ्ट थी, एंड किसी ने बोला कि मॉर्निंग शिफ्ट है 8 to 8। सो वहां हम लोग 8 बजे पहुंच गए थे, एंड कुछ हो गया था, वो हॉस्टल में हम लोग शूट कर रहे थे, तो वहां के वार्डन को इशू हो गया था कि नहीं नहीं नहीं, जल्दी खत्म करो, एंड बच्चे परेशान हो रहे हैं, एंड यू हैव टू लीव। सो बिल्कुल भी टाइम नहीं था हमारे पास, और बहुत सारे चंक्स हमने पहले निकाले थे जो टेक्निकली काफी टायरिंग थे, उसमें टाइम लग रहा था। एंड तो मैं चाह रहा था कि वो जो पूरा सीन है, यहाँ से वार्डन ने बोल दिया था कि बच्चे परेशान हो रहे हैं और तुम्हें इसी टाइमलाइन में शूट करना है, 2-3 घंटे है तुम्हारे पास, एंड शूट है। सो वो था, एंड मेरा भी ये था कि यार ये जो पूरा सीन है, डायलॉग्स और टॉकी वाला जो सीन है, और उसके बाद जो मारने वाला, वो एक ही फ्लो में निकले तो ज्यादा बेटर आएगा। तो ये मैंने कन्वे किया डायरेक्टर को, एंड ही टोटली अग्रीड ऑफ कोर्स की ज्यादा फीलिंग आएगी और ये वो। तो जो पहला टेक हुआ उसमें मैं थोड़ा ज्यादा कैरिड अवे हो गया, और मैंने शायद 1-2 गालियां ज्यादा दे दी। देन ही केम कि अरे नहीं नहीं, थोड़ा गालियां कम कर, इतनी गालियों की जरूरत नहीं है। सो बस हाँ, जो नेक्स्ट टेक था उसमें गालियां कम थी, एंड हाँ इट हैपेंड। आई थिंक वो जो पिछला टेक था जिसमें मैंने बहुत सारी गालियां दी थी, उससे काफी फ्रस्ट्रेशन वाली जो फीलिंग है वो मेरे अंदर आ गई थी, एंड जो फील है, करेक्ट वाइब है उस सीन की, वो उस पिछले टेक से आ गई थी, एंड सेकंड टेक में वी गॉट द हो गया। वेरी नाइस। हाँ। तो आपने कोटा के बारे में बताया, आपने बताया कि कोटा ने जो जगह है जहाँ पे बच्चे तैयारी वगैरह करने जाते हैं, इट हैज प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन योर लाइफ, सो हैज कोटा फैक्ट्री। तो जब एक कंपैरिजन मैं जानना चाहती हूँ, जब आप एज अ स्टूडेंट एस्पायरेंट आप वहां पे पढ़ रहे थे, एंड देन इन दिस वेब सीरीज आप एक टीचर का रोल प्ले कर रहे हो, सो एक डेजा वू वाला कहीं सिचुएशन तो नहीं था कि यार यही सेम चीज मैंने करी है, एंड देन हियर एज अ टीचर आई एम गाइडिंग लाइक ऑन द वेब सीरीज, बिकॉज काफी अच्छा मैसेज आया है बच्चों के लिए। हाँ, हालांकि मतलब बेसिकली जो भी कोटा जाते हैं लोग, उन सबकी अलग स्टोरी होती है, उन सबके दिमाग में कोटा के बारे में एक अलग परसेप्शन होता है। हर हर लेवल के लोग जाते हैं वहां पे, और उन सबके लिए अलग कोटा होता है। सो मेरे लिए भी जो कोटा था वो काफी अलग था, जो कोटा फैक्ट्री हम देखते हैं। सो आई थिंक ये जो कोटा फैक्ट्री लोगों ने देखा है, दिस इज वेरी मॉडर्न कोटा, जो आजकल कोटा है। क्योंकि जो हमारे राइटर हैं सौरभ खन्ना एंड अभिषेक यादव, तो उन्होंने जाके अभी का कोटा देखा, थैंकफुली ये हुआ, क्योंकि हम सबके दिमाग पहले कुछ कोटा कुछ और हुआ करता था। सो उन्होंने अभी का जो कोटा है वो दिखाने की कोशिश की है। एंड बट हाँ, आई थिंक काफी सारे इमोशन वाइज इट्स द सेम, जो टीचर स्टूडेंट वो आपको देखने को मिल जाते हैं। आई थिंक वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि हाँ ये सर मेरे आइडल हैं, और ये जैसा जैसा बोलेंगे मैं फॉलो करूंगा। बट इंटरेक्शन उतना नहीं था, वो दिमाग में ही था, वो एकलव्य वाला था कि ये मेरे टीचर हैं और जैसा ये बोलेंगे मैं करूंगा। बट कभी बात नहीं, हमेशा डर लगता था, फियर था कि सवाल पूछना है नहीं पूछना है। अभी मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, जो मेरे आइडल हुआ करते थे। तो बेसिकली बट आई हैव सीन रिलेशनशिप्स विद स्टूडेंट्स एंड टीचर, कि कैसे वो लोग कम्युनिकेट करते हैं, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपनी। वो बड़ा अच्छा लगता था, वो मैं दूर से देखता था कि यार सही है यार, ये क्लास में पूछ भी लेता है और प्रॉपर डिस्कशंस करता है सर के साथ। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज होती थी, सर भी बहुत फ्रेंडली है। तो वो उस तरह के रिलेशनशिप मैंने देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं। मैंने फील नहीं किए, मैंने अपने दिमाग में जरूर फील किए, बट ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो आई थिंक ये पूरी रिसर्च बेस्ड ही चीजें हैं जो मैंने अडेप्ट की। एंड ऑफ कोर्स मैंने भी पढ़ाया है, तो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस की, हाँ क्या किस तरह से बच्चे रिएक्ट करते हैं, या किस तरह से मुझे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे किस तरीके से बिहेव करना है, उतनी ही चीजें हैं। अदरवाइज हाँ, इट्स मोर अबाउट जो राइटर्स जिस तरह से कहना चाह रहे हैं, या जिस तरह का, क्योंकि अगेन इट्स वेरी लॉन्ग मोनोलॉग्स एंड सिनेमैटिक। मतलब डायरेक्टर्स को एक अलग तरीके के शॉट्स चाहिए थे, बहुत टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग शो है, और मतलब बहुत सिनेमैटिक है। राघव जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका एक इमेजिनेशन थी फॉर द शो। सो वो सारी चीजें बेसिकली हम लोग सेम पेज पे आने में ही शो बनाए। तो मेरा बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है। मेरा इन्वॉल्वमेंट यही है कि हाँ, जैसा जैसा राइटर और डायरेक्टर चाह रहे हैं मैं वैसा कर देता हूँ, वैसा करता रहूं। कोटा फैक्ट्री की तो बात की, कोटा फैक्ट्री सीजन 2 जिसकी आई गेस शूटिंग हो चुकी है, वो कब रिलीज हो रही है, या उसमें क्या नया दिखने को मिलेगा कुछ? आई होप मुझे भी जल्दी वो कॉल आए कि हाँ रिलीज हो रहा है, और मैं आपको बता पाऊँ और सबको बता पाऊँ। मुझे भी बहुत खुशी होगी आप सब लोगों को बताने में कब सीजन 2 आ रहा है।
होपफुली जल्दी आएगा। आई थिंक मतलब आई थिंक पोस्ट का काम चल रहा है, मोस्टली टुवर्ड्स अपने फाइनल टचेस पे ही है। सो होपफुली जल्दी जल्दी देखेंगे अब। इसमें कुछ तो नया जरूर रहेगा, या जो कहानी रुकी थी वहां से उसको कंटिन्यू किया जा रहा है? हाँ मतलब कहानी जहां से रुकी थी वहीं से वहीं से फॉलो कंटिन्यू। किया जा तो रहा है। हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट कोटा फैक्ट्री, उसका एक जो डायलॉग है कि कोटा से तो बच्चे 2 साल में चले जाते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर से कोटा निकालना बहुत मुश्किल है। इफ यू कैन डू दैट। बच्चे कोटा से 2 साल में निकल जाते हैं, पर कोटा बच्चों से सालों तक नहीं निकलता। वेरी नाइस, पता नहीं वेरी इतनी अच्छी नाइस। आई नहीं आई। बट बढ़िया। आई ट्राइड। आपने इतने सारे रोल्स प्ले किए हैं, केजरीवाल का हो या फिर जीतू वाला तो कुछ ज्यादा ही आपका रोल है हर मूवी में, और त्रिपाठी, पतन त्रिपाठी नाम से शायद आपको प्यार है, अभिषेक त्रिपाठी। एंड एक हाँ वन हाँ, त्रिपाठी। यस। सो इतने सारे रोल्स, एंड अब आप यूनिवर्सल जीतू भैया भी बन चुके हैं। आई थिंक फॉर अदर्स आई जीतू जीतू इज नाइस, भैया लगाने की जरूरत है। हमें कम है थोड़ी। राइट राइट। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा, या आपका फेवरेट रोल कौन सा रहा है अभी तक? हाँ ये काफी डिफिकल्ट चॉइस है, क्योंकि जो कैरेक्टर्स होते हैं एक्चुअली वो राइटर्स और डायरेक्टर्स के होते हैं, उनकी इमेजिनेशन होती है। और सबको जो भी कैरेक्टर्स मुझे मिले हैं और सबको वो कैरेक्टर्स बड़े पसंद हैं, तो अगर मैं किसी एक को चूज कर लूंगा तो फिर उसको बुरा लग जाएगा कि अरे हमारे में क्या कमी थी। ये तो काफी सिम्प्टोमेटिक आंसर हो गया, पर बट या आई लव प्लेइंग एक्चुअली जो केजरीवाल सर का इम्प्रेशन हैं वो मुझे प्ले करने में बड़ा बड़ा फन आता है। मतलब 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 वो इम्पैक्ट, एक तो मैं अपन देखते भी बहुत कम है अपनी चीजें ना, मतलब कि yes, देख ली, मतलब एक बार जब रिलीज होता है तो एक बार देख ली, बट ऐसा नहीं कि बार बार देख रहे हैं और वो सब। और अपने लिए इम्पैक्ट कम रहता है, क्योंकि तुम बहुत सारी चीजें ऑफ कोर्स मतलब बहुत टिपिकल सी चीजें हैं कि तुम अपनी चीजों को देख रहे होते हो या बहुत सारी अलग चीजें देख रहे होते हो। बट व्हेन आई वॉच मतलब माई सेल्फ एज केजरीवाल, सो उसमें हाँ वो काफी इम्पैक्टफुल लगता है मुझे। हर बार हंसी आती है और मैं पागलों की तरह हंसता हूँ कि ये क्या मैडनेस है। और मतलब स्क्रिप्ट्स भी बड़ी मैडनेस होती है उनके साथ, जो भी हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, जो भी बातें हम कर रहे होते हैं, तो बड़ी फनी लगती है वो। मतलब वो ऐसा लगता है कि क्या क्या सोच रहे थे हम लोग और क्या बना रहे हैं, क्या चल रहा है, व्हाट मैडनेस दिस इज। सो वो काफी फनी लगता है मुझे। हाँ, So moving towards our last segment, which is rapid fire, and ये बहुत ही रैपिड होगा, तो आई वुड एक्सपेक्ट यू टू आंसर एज क्विकली एज पॉसिबल, और आंसर हैज टू बी फायरी इनफ। तो अरे वाह। 30 क्वेश्चंस है, बट हमारे पास मिनट्स 10 है, और इन 30 क्वेश्चंस को 10 मिनट में कंप्लीट करना है। सो स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words. 3 words. आई एम द बेस्ट। 4 हो गए। Three different, you can even three different words. yes, 3 different words. Okay. Uh, introvert with new people, extrovert with friends, and cribby. sorry, last. Cribby. Who cribs a lot. Are you a morning person or a night person? I want to be morning person, but yeah, night person. Night person. What अभी is तक नहीं है वो। हाँ, sorry? अभी तक वो आदत नहीं गई है, मतलब वो रात में जागने वाली। What is the first thing you do when you get up in the morning? First thing, 10 push-ups. 10 push-ups. Okay. वो ऐसा ही उसी टाइम पे कर लो, फिर बाद में मन नहीं करेगा। Right. तो उठते ही पहली चीज पुशअप कर लो। उठते साथ 10 push-ups. हाँ, थोड़ी एनर्जी आ जाती है, उसके बाद करो बाकी Very सारी। nice. अच्छा, what did you eat for your breakfast? मतलब लॉकडाउन में तो कुछ मतलब कुछ भी चला है, बट आज what did you have? आज पड़ा है। आज आई हैड दिस बादाम की लस्सी एंड तरबूज। Sorry? Watermelon. Right. तरबूज। Okay. Nice. Healthy diet. What is your guilty pleasure? मिठाइयाँ, मतलब सारे इंडियन
मिठाइयाँ, मतलब वो हो रहा होता है कि शूट चालू होने वाला है और थोड़ा कंट्रोल करना है, सारी चीजें वो सब रहता है, लेकिन चलता है मिठाई। अपना। हाँ, मिठाइयाँ मिठाइयाँ होती है। गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, ये तो मतलब सारे मीठे, कंपलसरी है। सारे हाँ मीठे। हाँ, मीठे हलवा, किसी भी तरह का हलवा, मूंग हलवा, सूजी हलवा, सब चलता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। If you were to marry a celebrity, who would you love to ask out? हम्म, मतलब कभी भी किसी भी एरा के बोल सकते हैं ना, हाँ हाँ, या करेंट। हाँ, आई थिंक मधुबाला इज Madhubala is the one you लाइक would want to ask out for marriage. Oh my, that's very nice. इधर मधुबाला और केट विंसलेट। Very nice. हाँ, बड़े बड़े, हाँ बड़े सपने। बड़े सपने देखने चाहिए, सपने पूरे होते हैं, ये तो आपसे ही सीखा है। Okay, if you're planning for a vacation, who would you like to go out with? प्लानिंग वेकेशन, आई थिंक निधि बिष्ट, वो अच्छी फ्रेंड है, एंड हाँ मतलब ट्रैवलिंग में उनके साथ बहुत ज्यादा मजा आता है। So I think निधि Nice. बिष्ट। I'm giving you 4 names and उसको उनको order of like you know you want to work. Shraddha, Sara, Kriti, Janvi. Rank in order of wanting to work with them. Shraddha Kapoor, Sara Ali Khan, Kriti, श्रद्धा कपूर, Janvi. Yeah. जानवी, कृति सेनन, सारा, श्रद्धा। Very nice, Janvi. I hope next movie आपकी जानवी कपूर के साथ क्या है? Yeah, hopefully. Which actor, director you would drop everything to work with? Sorry, the director. One director और actor जिनके लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हैं उनके साथ काम करने के लिए। I think बहुत सारे नाम है, but हाँ like अमित जी and श्रीराम राघवन, जोया अख्तर। I hope आपका ये भी जो है dream that also comes true ASAP. Okay. Your man crush. Man crush, ऋतिक रोशन। Hrithik Roshan. Oof. Okay, your go-to pickup line is. हाँ, सॉरी, मैं Your- एक और नाम सोच रहा था, बट हाँ। Okay, your go-to pickup line is. बहुत बुरा हूँ मैं इस सब में, बहुत ज्यादा बुरा हूँ। Okay. बहुत गालियां खाई है मैंने इस सब में, तो इस बेटर की मुझसे ना सीखे लोग ये वाली चीजें। बहुत ही घटिया घटिया लाइन यार, क्या ही बताऊं मैं। आप अकेले क्यों बैठे हो? Okay. Nice. Very genuine and very honest answer. Okay. Have you ever received an indecent proposal? नहीं, काफी डिसेंट प्रपोजल्स मिले हैं मुझे, एक भी नहीं. बट हाँ, इंडिसेंट नहीं। Okay. हाँ, नहीं। नहीं. Okay. A rumor that you would love to start about yourself. मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। That's really well. I'm a great dancer. Good, thank you. पर हाँ, ऐसा है नहीं। Which Bollywood actor or actress is a perfect 10 according to you? Mr. Shahrukh Khan. Okay, Bollywood celebrity you would love to have as your roommate. Ayushmann Khurrana. Ayushmann Khurrana. As your neighbor? Neighbor. Neighbor कौन हो सकता है? रणवीर सिंह. Ranveer Singh. Okay, your hostel warden. हॉस्टल वार्डन पंकज त्रिपाठी सर. Pankaj Tripathi. So, traveling buddy. ताकि तुम मस्तियां कर पाओ, सारी मस्तियां कर पाओ. वो इतने स्वीट है कि वो कुछ बोलेंगे नहीं और
तुम सारी मस्तियां कर सकते हो. Traveling buddy. ट्रैवलिंग बड़ी कटरीना कैफ. Nice. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप्स को मुझे Oh. इंस्पायर भी करती रहेंगी. Okay, and love guru. लव गुरु आर माधवन. पता नहीं क्यों, बट हाँ लाइक हाँ आई फील कि हाँ बहुत फंडे होंगे उनको यार, उनको देख के ऐसी वाइब आती है. Okay. What is the first thing you notice about the opposite sex? Eyes. Okay. Describe the perfect kiss in 3 words. Gentle, soft, seductive. Okay, gentle, soft, and seductive. Very nice. Have you ever been in love? हाँ मतलब always. हाँ हमेशा प्यार नहीं होता हूँ. Okay, who do you admire the most? Like celeb or Any. I think I'm like big fan of APJ Abdul Kalam sir. Nice. And what compliment do people give you the most? Compliment. Like be real. You look very real. Be real. So The guy next door. the guy next door. Yeah. Okay, last question. Your favorite host till date? You. You took that. Okay, that was so sweet. Thank you. And it was lovely interacting with you, Jitendra. It was lovely interacting with you. Same here. Yeah. Thank you so much. And thank you so much for joining with us on this Bollywood News Stars. And I hope you the best. बहुत सारी Bollywood movies आप करें, बहुत जल्दी, बहुत और ऊंचे मकाम पे पहुंचे. आपके जितने dreams हैं, they should come true. You stay happy, healthy. COVID के time में please safely रहिए. This is what I would pray for you. Thank you so much. You also stay healthy, stay safe, and yeah. Yes. Be happy. Earshot, here and now.